यू आर वेलकम टू सत्य एंड सृष्टि क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे इरिगेशन, सिंचाई। दैट इज वन ऑफ द बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ योर क्रॉप प्रोडक्शन। फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट्स वाटर इज वेरी essential, and also to maintain the moisture content of the soil, water is very essential. Water is essential for germination of seeds. Nutrients dissolved in water get transported to each part of the plant easily. Water protects the crop from both frost and hot air currents. फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स यानी कि जो गर्मी के दिन में बहुत हॉट एयर करेंट्स आता है उसमें क्या पत्ते जल जाते हैं, फ्रोस्ट यानी ठंड से भी बचाता है। और न्यूट्रिएंट्स क्या डिजॉल्व होकर पानी में इजीली ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट को। सो द आर्टिफिशियल वाटर सप्लाई टू द क्रॉप्स और टू द कल्टिवेटेड फील्ड्स इज कॉल्ड इरिगेशन। यानी कि हम जो आर्टिफिशियल वाटर सप्लाई करते हैं फील्ड्स में उसी को क्या बोलते हैं, इरिगेशन। जैसे कि रेनी सीजन में हो, हमको क्या पानी की ज़रूरत नहीं होता है। ये समर सीजन में या किसी किसी क्रॉप में जितना पानी ज़रूरत होता है उससे अगर कमी पड़ जाए तो हमको क्या आर्टिफिशियल वाटर सप्लाई करना पड़ता है, उसी को क्या बोलते हैं, इरिगेशन। सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। द सोर्सेस ऑफ इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूब वेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनल्स। नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड, इसमें क्या है, जैसे फार्मर्स खुद ही पानी डालता है या कुछ एनिमल्स कैटल्स के यूज करके भी पानी डालते हैं। उसमें पुली सिस्टम है या लीवर सिस्टम है, ढेकली, ये सब यूज करके क्या पानी की सप्लाई करते हैं खेतों में। वाटर फ्रॉम द सोर्सेस सच एज वेल्स, कैनल्स एट्सेट्रा इज लिफ्टेड बाय डिफरेंट मेथड फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड्स। कैटल और ह्यूमन लेबर, पुली सिस्टम, ढेकली, चेन पंप and lever system are various traditional methods of irrigation. Next, modern method. इसमें फर्स्ट आता है आपका स्प्रिंकलर सिस्टम। ये आपने देखे होंगे जो बड़े बड़े खेतों में या आपका बॉटनिकल गार्डन या पार्क में शाम के टाइम या सुबह के टाइम में क्या कैसे पानी सिंचाई करते हैं। एक लंबी सी क्या बोलते हैं रॉड जैसा पाइप जैसा होता है, उसमें चारों तरफ रोटेट होके घूम घूम के क्या पानी की सिंचाई किया जाता है, वही है स्प्रिंकलर सिस्टम। इन दिस मेथड वाटर इज स्प्रेड ऑन द स्टैंडिंग क्रॉप्स इन द फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल रेन। नेक्स्ट, ड्रिप सिस्टम। दिस इज द लेटेस्ट इरिगेशन सिस्टम इन विच वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजिशन ऑफ द रूट्स, सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। ये सबसे लेटेस्ट इरिगेशन मेथड है। इसमें क्या, जब पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप दिया जाता है, कहाँ, ओनली प्लांट्स के रूट्स की, जहाँ रूट्स होता है उसी जगह पे दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, पानी की बिल्कुल बर्बाद नहीं होता है। तो वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल इन ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स जो अनवांटेड प्लांट्स हमारे खेतों में उगता है ना, बहुत सारे प्लांट्स क्रॉप के साथ, उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हम जो खाद डालते हैं क्रॉप के लिए उसमें भी वो खा जाएंगे, फिर हमारा जिससे क्या होगा, हमारा क्रॉप यील्डिंग रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसको हम रिमूव करना ज़रूरी है। उसी मेथड को क्या बोलते हैं, वीडिंग बोलते हैं। वीडिंग भी हम मैनुअली कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड में हाथों में उखाड़ के फेंक सकते हैं या खुरपी की मदद से भी हम उसको रिमूव कर सकते हैं। और नहीं तो जो मेडिसिन यूज करते हैं या वीडिसाइड्स जिसको बोलते हैं, केमिकल्स यूज करके भी हम किल कर सकते हैं वीड्स को। लेकिन ये ध्यान रखना ज़रूरी है, जब वीडिसाइड स्प्रे करेंगे फार्मर्स, उनके बोथ नोज एंड माउथ कवर करके स्प्रे करना ज़रूरी है। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। द अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली along with the crops are called weeds, and the process of removal of weeds is called as weeding. Weeding is very important because weeds compete with crops for space, light, nutrient and water. As a result, crop yielding is reduced. Some weeds interfere in harvesting and are poisonous for animals and humans. कुछ weeds क्या है, poisonous भी होता है। Next, weeding methods. Weeding can be done either manually or by spraying medicines. Manual weeding.
Weeds are removed from the crop field by pulling them up by hands or throwing away. Another manual method include uprooting or cutting of weeds with the help of खुरपी. हम खुरपी की मदद से भी उखाड़ के फेंक सकते हैं. Spraying medicines. Certain chemicals called weedicides like 2,4-D, इसमें आपका 2,4-D एमाइन सॉल्ट भी आता है, 2,4-D इथाइल ईस्टर, 2,4-D सोडियम सॉल्ट, ऐसे बहुत सारे weedicides आपको अवेलेबल होता है. Certain chemicals called weedicides like 2,4-D are sprayed in the fields to kill the weeds but crops remain unaffected. हम ये जो weedicides या मेडिसिन स्प्रे करते हैं उसमें क्या होता है, ओनली weeds ही किल होता है, हमारा क्रॉप्स unaffected रहते हैं. Weedicides should be sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seed formation, else weeds become difficult to control. हमको किस टाइम में मेडिसिन स्प्रे करना ज़रूरी है, जैसे कि जो वीड्स है उसमें फ्लावरिंग के पहले ही हमको स्प्रे करना चाहिए वीडिसाइड्स, नहीं तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा. Precautionary measures such as covering nose and mouth with cloth should be taken while spraying these chemicals as they impose health hazards to the farmers. Okay.